नमस्कार विद्यार्थियों, एक बहुत शानदार न्यूज़ आपके सामने आ रही है और वो आ रही है राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर सिस्टम असिस्टेंट की एक नई विज्ञप्ति जारी हुई है। उसके लिए किसी भी प्रकार की सीईटी की आवश्यकता नहीं है। उसका क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, कितनी शीट्स है, कब एग्ज़ाम होगा, क्या योग्यता है, इन सभी के बारे में हम बातचीत करेंगे। आपसे भी दरख्वास्त है कि यदि आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें और सिस्टम असिस्टेंट क्या होता है इन सब के बारे में बात करेंगे। देखिए, राजस्थान हाई कोर्ट ने एक वैकेंसी जारी की है। राजस्थान हाई कोर्ट एक ऑटोनोमस बॉडी है जो अपनी वैकेंसियां खुद ही करवाता है। बाकी डिपार्टमेंट तो बहुत सारी जो वैकेंसीज है वो आरएसएसबी और आरपीएससी को देते हैं, ये स्वयं करवाता है। जूनियर असिस्टेंट या अपन लोगों ने जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट सुने होंगे, उसी प्रकार से उससे थोड़ा सा अपग्रेडेड वैकेंसी है, L8 के अंदर आती है। L8 के अंदर जो वैकेंसी है वो है सिस्टम असिस्टेंट की, और सिस्टम असिस्टेंट की विज्ञप्ति जो है वो जारी हो चुकी है। इस विज्ञप्ति के अंदर मैं थोड़ा सा सबसे पहले तो आपको बता देता हूं कि टोटल सीट कितनी है। तो टोटल सीटें हैं 230, काफ़ी बड़ी वैकेंसी है, छोटी वैकेंसी नहीं है। और साथ ही साथ में यदि मैं आपसे बताऊं कि भैया इसके लिए जो आपको 230 सीटों के लिए राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर और जयपुर में आपका पदस्थापन होगा, इसके लिए यदि हम लोग बात करें कि भैया यहाँ पर जो आपका ऑनलाइन आवेदन होगा और ऑनलाइन आवेदन जनवरी में शुरू होगा। साथ ही साथ में यदि हम लोग बात करें तो आपको 2 साल तक तो 18,500 रुपये मिलेंगे, यानी जो सैलरी है वो 18,500 है। आप सबको भली बात ही पता है कि राजस्थान के अंदर प्रोबेशन पहले पूरा करना पड़ता है और प्रोबेशन के बाद जो है सैलरी बढ़ जाती है, यानी परीक्षा काल में 18,500 फिक्स पेमेंट रहता है। आफ्टर 2 ईयर आपका जो L8 ग्रेड पे के अंदर आप आते हैं और L8 के अंदर जिसको अपन लोग 2800 ग्रेड पे कहते हैं, यदि इसके अंदर देखा जाए तो 26,300 बेसिक से शुरू होकर 83,500 रुपए के बीच आपकी सैलरी रहेगी। यानी मोटा मोटी तौर पे मैं बताऊं तो 45 से 50,000 के बीच 2 साल के बाद आपकी सैलरी हो जाएगी और ये लगातार बढ़ती जाएगी। सरकारी सेवाओं के अंदर आपकी सैलरी लगातार बढ़ती रहेगी। इसका जो पूरा का पूरा फॉर्म है, वैसे ये नोटिफिकेशन हमने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल रखा है। प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके लिए बहुत सारे वीडियो क्लासेस, वीडियो कोर्सेज, टेस्ट सीरीज हम लोग उपलब्ध करवाने वाले हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी भूलना मत, क्योंकि हम लोग जो है वो क्वालिटी टीचिंग के अंदर बिलीव करने वाले लोग हैं। तो यहाँ पर आपके पास वो आपको मिलेगा। वेबसाइट जो है scraj.nic.in है। साथ ही साथ में जो आपके पास ऑनलाइन फॉर्म है वो इस वेबसाइट से भरने हैं और इसके अंदर टोटल 230 वैकेंसी है। इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज आपके पास वैकेंसी है। तो ये जो वैकेंसियां आपके पास रहने वाली है, इन सभी के अंदर आपके पास सबसे पहली बात तो कि इनके अंदर वैकेंसी की सीटें बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, साथ ही साथ में इसके अंदर क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा मैं वो भी बता देता हूं। इस सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर बताने से पहले मैं बता देता हूं कि जो ये आपका फॉर्म है, जो आपका फॉर्म है वो कब से कब तक भरा जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपके पास जो फॉर्म की अंतिम तारीख है वो 3/2/2024 है, 3 फरवरी, यानी 4 जनवरी से लगाकर 3 फरवरी के मध्य आप फॉर्म भर सकते हैं। और उसके बाद यदि हम लोग बात करें कि आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, व्हाट इज द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो ये आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये सिस्टम असिस्टेंट की जो वैकेंसी है वो कंप्यूटर के विद्यार्थियों के लिए ही है। सब विद्यार्थी इसके अंदर एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। मैं बता देता हूं योग्यता। यदि आपने बीटेक कर रखा है, बीएससी कर रखा है या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग यानी बीई कर रखा है कंप्यूटर साइंस में, या उसके इक्विवेलेंट आपके कोई डिग्री है जो कि कोई यूनिवर्सिटी से आपके एफिलिएटेड है, या आप लोगों ने कंप्यूटर के अंदर बीएससी कर रखा है, कंप्यूटर के अंदर आपने बैचलर कर रखा है, तो भी आप एलिजिबल है। इसके अलावा आपने पीजीडीसीए कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है। इसके अलावा ए लेवल कोर्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्रेडिएशन ऑफ कंप्यूटर क्लासेस, ये भी आपने ए लेवल डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है। इसके अलावा पोस्ट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसके अलावा यदि आपने आईटी के अंदर इंजीनियरिंग कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर इंजीनियरिंग कर रखा है, तो भी आप इसके अंदर एलिजिबल है।
देखिएगा साथियों, इसके अलावा जिन जिन बच्चों का डिग्री का फाइनल ईयर चल रहा है यानी फाइनल सेमेस्टर चल रहा है, कॉलेज के अंदर अपीयरिंग है, वो भी इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, बशर्ते आपके एग्जाम से, जो आपका एग्जाम अगले 4-5 महीनों बाद जब होगा उससे पहले आपके पास डिग्री आ जानी चाहिए, यानी उसकी मार्कशीट, फाइनल मार्कशीट आ जानी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। और परिणाम घोषित होने से पहले पहले है, ऐसा नहीं है पेपर हो गया, पेपर के बाद जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट से पहले आपका जो बोर्ड का रिजल्ट है उससे पहले आपकी डिग्री हो जानी चाहिए। साथ ही साथ में आपके पास जो है आयु की जो गणना है वो ऑब्वियस सी बात है, राजस्थान के अंदर 18 वर्ष से लगाकर 40 वर्ष की आयु वाले विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं। SC ST OBC को इसमें आरक्षण दे है, यानी उनको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। इसके अलावा महिलाओं को भी, विधवाओं को, तलाकशुदाओं को भी यहाँ आरक्षण है, तो वो आप लोग इसमें है 40 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं, उसके बाद भी एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगा। यानी कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा मौका है विद्यार्थियों के लिए, आप ढंग से तैयारी कीजिए। एक सर्विसमैन भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि हम लोग बात करें कि आपके पास बातचीत है कि यदि परीक्षा शुल्क की बात की जाए, कि परीक्षा शुल्क, एग्जामिनेशन फीस की बात की जाए, तो जनरल वालों के लिए 750 रुपये। इसके अलावा अति पिछड़ा वर्ग जो क्रिमिनल श्रेणी में आते हैं, या OBC भी जो क्रिमिलेयर्स है वो 750 रुपये, बाकी वाले OBC, इसके अलावा MBC 600 रुपये लेंगे, और SC ST और जो PH कैंडिडेट है उनसे 450 रुपये का शुल्क होगा, जो कि scraj.nic.in पे फॉर्म भरने टाइम आपसे लिया जाएगा। शुल्क आपको वापस रिफंड नहीं होगा, वो तो आपको सबको पता ही है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम लोग बात करें कि ये जो वैकेंसी का जो पाठ्यक्रम है वो क्या है, इसका जो टोटल यदि हम लोग बात करें कि सिलेबस क्या है, तो सिलेबस को अपन लोग देख लेते हैं कि इसके एग्जामिनेशन के लिए आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा। इसके पाठ्यक्रम के अंदर आपके पास जो है कि the competitive exam shall be held to the test the ability of the candidate in following subject. Each subject will carry the number of marks shown as under. यदि हम लोग बात करें सेक्शन ए के अंदर रिटर्न टेस्ट होगा, रिटर्न टेस्ट के अंदर कंप्यूटर के 80 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है, और साथ में उसी पेपर के अंदर 20 सवाल जो आएंगे राजस्थान के जीके और इंग्लिश के आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, 100 प्रश्न 100 अंकों के, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। यदि अपन लोग बात करें SC ST और PH वालों के मिनिमम 40% क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए, और दूसरे बाकी OBC हो गया, जनरल, EWS, MBC सब के लिए 45 मार्क्स होने चाहिए। समय आपको 2 घंटे का मिलेगा। यदि आपने लिखित परीक्षा पास कर ली, लिखित परीक्षा OMR बेस्ड टेस्ट होगा, यानी आपके पास OMR पे आपको ब्लॉक भरने हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यदि आप ये पास कर लेते हैं तो यहाँ पर आपके पास जो है अगला जो टाइपिंग टेस्ट होता है, टाइपिंग टेस्ट भी क्या होगा उसको मैं बताऊंगा, बट सिलेबस के अंदर पूरा का पूरा जो है कंप्यूटर है, थोड़ा एडवांस लेवल का कंप्यूटर है। इनकी कक्षाएं हमारे YouTube चैनल पर, हमारे एप्लीकेशन पे भी रहेगी, इसीलिए इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आप लोग। तो ये आपके पास कंप्यूटर का पूरा नॉलेज इसके अंदर पूछा जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वगैरह सब इसमें पूछे जाएंगे। जो पूरा सिलेबस है वो पूरा का पूरा जो है आपके यहाँ पर कवर अप होगा, नो टेंशन रहिए आप लोग। और पार्ट बी के अंदर जनरल नॉलेज रहेगा, राजस्थान की ज्योग्राफी, आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री सब रहेगा। इसके साथ साथ में इंग्लिश भी आपके सिलेबस के अंदर पूछी जाएगी। यदि हम लोग सेक्शन बी की बात करें, यदि आप लोगों ने पेपर पास कर लिया, पेपर के अंदर जो कैंडिडेट है उनको फिर आगे जो बुलाया जाएगा, कहाँ बुलाया जाएगा, राइट, जो है आपके पास कंप्यूटर के ऊपर जो टाइप राइटिंग टेस्ट है उसके लिए बुलाया जाएगा। देखिएगा, दोज कैंडिडेट हु सिक्योर मिनिमम 40% मार्क इन केस ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड पर्सन विद बेंचमार्क disabilities and 45 marks in case of other categories in the written test shall be eligible for appearing in the type writing test on computer subject to the extent of 5 times of the number of vacancies। देखिएगा साथियों, जो बच्चा 45% तो ले आया, बट यहाँ पर भी क्या होगा, जो टोटल सीट्स है उन सीट्स का 5 गुना लोग को बुलाया जाएगा टाइप राइटिंग टेस्ट के लिए। टाइप टेस्ट के अंदर क्या होगा कि आपको हिंदी और अंग्रेजी के अंदर टाइपिंग टेस्ट देना है, और जो है आपके पास 5 मिनट हिंदी के लिए मिलेगा, 25 मार्क्स रहेंगे, इंग्लिश के लिए भी 5 मिनट 25 मार्क्स, और SC ST के लिए भी यहाँ भी क्वालिफाइंग मार्क्स है
20 नंबर और बाकी वालों के लिए 22.5 नंबर। उसके बाद एफिशिएंसी टेस्ट होता है। यदि आप लोगों ने कभी एलडीसी वगैरह का एग्जाम दिया हो तो एफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है, एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर आपको जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, है ना, इन सब के बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। उसके क्वेश्चंस वहां पर होते हैं, उन क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। यहां पर आपके पास भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। यदि आप लोगों की जो स्पीड है उस स्पीड का फॉर्मूला भी दिया हुआ है, 8000 की डिप्रेशन पर आवर होना चाहिए। यदि ये है तब आप ओके हैं। उसके बाद सेक्शन सी के अंदर क्या होगा कि भैया यहां पर इंटरव्यू भी है। देखिएगा, इंटरव्यू भी आपके पास रहेगा, यानी कि आपके पास टोटल पेपर 100 मार्क्स का हो गया। उसके बाद उसके जो मार्क्स है वो कितने जुड़े जाएंगे, 80 नंबर जुड़े जाएंगे। देखिएगा यहां पर सेक्शन ए जो 100 मार्क्स का हो गया, 100 मार्क्स के बाद जो सेकंड आपका सेक्शन बी रहता है टाइप राइटिंग टेस्ट, ये 80 मार्क्स का है। और उसके बाद आपके जो बच्चे टाइप टेस्ट में और एफिशिएंसी टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, वो तीसरे चरण में जाएंगे। और तीसरा चरण जो है इंटरव्यू है, 20 मार्क्स का इंटरव्यू है। यानी टोटल जो आपका मेरिट बनेगा वो 200 मार्क्स में से बनेगा। 100 नंबर पेपर के, 80 नंबर टाइपिंग एफिशिएंसी के और 20 मार्क्स जो है वो आपके इंटरव्यू के रहेंगे। तो ये 20 मार्क्स इंटरव्यू के अंदर दिए जाएंगे। उसके बाद जो है फाइनल मेरिट आपके पास बनेगी। तो ये आपके पास रहेगा। साथ ही साथ में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रियाएं 4 जनवरी से लगाकर 3 फरवरी तक रहेगी। तो इसके लिए आपको ये फॉर्म फिलअप कर लेना है, वेबसाइट पे अवेलेबल रहेगा। कोई डाउट होता है हमसे बात कर सकते हैं आप लोग। सर साथ ही साथ में परीक्षाएं कहाँ होगी, राजस्थान के प्रमुख जो केंद्र है संभाग स्तर पर, उन सभी जगह यहाँ पर ये परीक्षाएं होगी। इसमें कोई दिक्कत है नहीं, एडमिट कार्ड आएगा, बाकी सब बातें आपको पता है। और मोटी बात यही है कि जिन बच्चों ने कंप्यूटर साइंस के अंदर बैचलर की डिग्री कर रखी है उनके लिए स्वर्णिम मौका है। साथ में पीजीडीसीए या आपने ए लेवल भी कर रखा है तो सिस्टम असिस्टेंट की वैकेंसी आपके जीवन में बाहर ला सकती है। जूनियर असिस्टेंट से थोड़ी ऊपर लेवल की है, सैलरी वगैरह अच्छी है, स्कीम बढ़िया है। आप सब लोगों की तैयारी को सिलेक्शन वाली तैयारी में बदलने के लिए आपका अपना प्रतिज्ञा परिवार ऑनलाइन और ऑफलाइन कक्षाएं भी कंडक्ट करेगा। इसीलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका डिटेल नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। धन्यवाद।